हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल AR मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं LCM और HCF एक ही विधि से कैसे निकालें। जैसे कि दोस्तों क्या है, यह हमारा गुणनखंड विधि है। इसी विधि से हम LCM और HCF निकालना इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले LCM का मतलब क्या होता है और HCF का क्या मतलब होता है, ये पहले जान लेते हैं। तो LCM का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हिंदी में मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य और इसका महत्तम समापवर्त्यक। ये होता है इसका हिंदी में मतलब। अब हम चलिए देखते हैं कि LCM कैसे निकाला जाता है और HCF कैसे निकाला जाता है, एक ही तरीका और एक ही विधि से। तो ये हमारा दोस्तों हमने यहाँ पर पहला सवाल है कि 2, 8 और 10 का LCM क्या होगा और रही ये 9, 18, 27 का HCF क्या होगा। ठीक है, तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 1। 1 से क्या है, ये तो 1 से सभी संख्याएँ कट ही जाती है। ठीक है, तो उसको हम लेंगे नहीं। तो उसके बाद क्या आता है, 2 आता है। अब 2 से इसमें चेक करना है कि 2 के पहाड़ा में 2 आता है कि नहीं, 8 आता है कि नहीं और 10 आता है कि नहीं। यानी इसमें से तीनों में से कोई भी संख्या अगर 2 के पहाड़ा में आती है तो 2 से यहाँ पर भाग दिया जाएगा, यानी 2 से इसको हल किया जाएगा। तो चलिए 2 से शुरू करते हैं। तो 2 देखिए 2 है, 2 के पहाड़े में 2 तो आता है, तो 2 एकम 2, एक बार में भाग चला जाएगा 2 में। ठीक है, 2 एकम 2 एक बार में चला गया, तो ये हमने काट दिया। अब 2 का पढ़ा इसमें पढ़ना है कि उसमें 8 आ जाए, तो 2 चौका 8, 4 बार में 8 आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4। ठीक है, अब 10 क्या है, 2 के पहाड़े में कितने बार में आता है, 2 5 है 10, 5 बार में आता है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा 5। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब फिर से देखिए अगला संख्या इसमें 1, 4 और 5 में क्या इसमें फिर से 2 से कोई संख्या कट रही है, यानी कि 2 के पहाड़ा में इसमें कोई संख्या आती है कि नहीं। तो 4 क्या है, 2 के पहाड़े में आती है, तो यानी फिर से 2 से हमें इसको काटना होगा। ठीक है, तो चलिए काटते हैं। 1 तो पहले से कट गया है, तो 1 को फिर से उतार देंगे और ये कॉमा लगाएंगे। ये 4 2 बार में चला जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 बार में कट गया, कॉमा लगाएंगे। फिर ये 5, 2 के पहाड़ा में 5 आएगा नहीं, तो इसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। इतना करने के बाद अगला क्या काम करेंगे, देखिए 2 क्या है, यहाँ पे 2 बचा है, 1 है 2 है और 5 है, तो 2 क्या है 2 से कट जाएगा, तो इसलिए फिर से 2 से यहाँ पर हम भाग देंगे। तो देखो 1 तो कट गया, तो उसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे। 2 एकम 2, ये कट गया, 1 आ गया। फिर अगला क्या है 5, 2 से कटेगा ना, यहाँ पर लिखेंगे 5। दोस्तों LCM या HCF LCM कब तक होता है, जब तक लास्ट में तीनों यानी जो जितनी भी संख्या दी गई हो उसमें एक ना आ जाए, लास्ट में 1 बचना चाहिए। तो इसमें 2 तो हो गया, 2 संख्या में 1 बच गया, लेकिन ये आखिरी 5 वाला बचा है। ठीक है, अब 5 क्या है, किस संख्या से कट सकती है, 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 5 आता नहीं है, 4 के पहाड़ा में भी नहीं आता है 5, तो क्या आता है 5 के पहाड़ा में आता है, यानी 5 एकम 5। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और इसको हम काटेंगे। 1 कट गया है, इसको जो कहते उतार देंगे, ये भी कट गया है, इसको भी उतार देंगे। अब ये 5 एकम 5 एक बार में कट जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए लास्ट में 1 1 1 यानी तीनों का हमने करने के बाद 1 1 बचा है। अब ये हमारा LCM हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी बाकी है गुणा करना। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ये गुणा कैसे किया जाता है, देखिए LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य, इसका मतलब ये होता है। अब जितना भी संख्या से हमने काटा है, इसको पहले बारी बारी से लिख लीजिए गुणा लगाकर। से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 5, हमने पूरा संख्या को लिख लिया है। अब हमें करना क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे। गुणा नॉर्मल तरीके से इसमें नहीं होता है, ये ध्यान देना होता है। अगर हम नॉर्मल कर दें 2 दूनी के 4, फिर या फिर 2 4 गलत हो जाएगा, लेकिन इसका जो तरीका हो देखिए ध्यान से। पहले क्या करते हैं, 2 का गुणा 2 में करेंगे, कितना है 2 दूनी के 4 आएगा, हमारे पास 4 आ गया। अब इस 4 का गुणा 2 में करेंगे ना, कि फिर 2 से 2 का गुणा 2 में करेंगे। ठीक है, इस 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी की 8 आएगा। अब जो ये 8 आया, इस 8 का गुणा 5 में किया जाएगा, तो 8 5 40, कितना आ जाएगा 40, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 40। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से इसका गुणा होता है LCM में। ठीक है,
2 दूनी के 4, फिर जो आएगा उसका गुणा इसमें, फिर जो आएगा फिर उसका गुणा अगले वाली संख्या में। तो ये इसका जो एलसीएम आएगा 40 आएगा। ठीक, ये हो गया हमारा पहला एलसीएम। ठीक है, इसी तरह से हम करते हैं। अब हम देखते हैं एचसीएफ जो कि भाग विधि से कैसे लगाया जाता है। तो देखिए ध्यान से, इसमें पहले क्या करेंगे, इसमें भी चेक किया जाएगा। ठीक है, इसमें भी चेक किया जाएगा। इसमें तब तक काटना होता है दोस्तों जब तक कोई भी किसी तीनों में से कोई सा भी एक आ जाए, यानी कटने के बाद एक संख्या बचे, तब वहाँ तक हमें काटना होता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। 2 से इसको पहले काटेंगे तो 2 से 2 के पाड़ा में 9 आएगा नहीं, 2 के पाड़ा में 2 9 18, 2 के पाड़े में 18 आ जाएगा, और ये 27 आएगा नहीं। चलिए 2 से काटते हैं। तो देखिए 2 9 कटेगा नहीं तो इसको उतार देंगे। 18 2 9 18, 9 बार में आएगा, काट देंगे। 27 कटेगा नहीं, इसको हम जो कहते हो उतार देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अब देखिए फिर से क्या करेंगे, दूसरी संख्या लेंगे 3। किस संख्या से कट रही है, तो देखिए ये क्या है, 9 2 से कटेगा नहीं, 9 भी नहीं कटेगा, 27 भी 2 से नहीं कटेगा। तो क्या है 3 से, 3 के पाड़े में 9 भी आता है, 9 और 27 भी आती है, तो यानी 3 से हम काटेंगे। ठीक है, 3 से काटिए। तो 3 3 की 9, 3 3 की 9 और 3 9 27, 9 बार में कट गया। आप अब क्या है 3 3 9 है, यानी फिर से 3 से हम काटेंगे। ठीक है, ये तब तक कटता है जब तक कोई भी एक भी संख्या अगर एक आगे गया तो उसके बाद हम रुक जाएंगे। तो देखिए 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 3 एक 9। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक आ गया, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पर 3 बचा है, लेकिन इसके पहले क्या है 2 संख्याओं में एक एक आ गया, यानी यहीं पर हम रुक जाएंगे। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए कैसे निकलता है, देखिए ध्यान से। देखिए इसमें वो वाला संख्या ली जाती है, यानी कि मौ से बराबर इसमें से कौन संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे, ये ध्यान देने की बात है। तो दोस्तों इसमें वो संख्या यहाँ पर लिखी जाती है वो जो संख्या तीनों को काटती हो, तीनों को, यानी 9 18 27 वाले के जो लाइन वाला है, तीनों को एक संख्या काटती हो। जैसे 2 क्या है, सिर्फ 18 को काटी थी, 9 27 को नहीं काटा, तो यानी ये वाला हम नहीं लेंगे, यानी यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। अब 3 क्या है, देखिए 9 को भी काटा, इस वाले 9 को भी काटा, ये वाला भी काटा, यानी ये वाला हम लेंगे। अब ये इसको 3 को चेक करेंगे, ये क्या इसको भी काटा था, इसको भी, यानी ये वाला भी लिया जाएगा। अब इसके बाद जब यहाँ पर एक आ गया तो यहीं पर हम रुक ही जाएंगे, यहाँ पर रुक ही जाना है, यानी लास्ट में एक आ जाता है तब तक रुक जाया जाता है, उसके पहले तक हम काटते रहते हैं। अब वही वाला यहाँ पर लिया जाता है जो एक संख्या तीनों को काट, यानी सभी को काटती हो अकेले, यानी एक ही संख्या की सभी को काटती है, उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये 3 काटा था इन सभी को, और ये वाला भी 3 इन सभी को काटा था, इसलिए हम ये दोनों वाला लिखेंगे 3 गुणा 3। और इस 2 को नहीं लेंगे क्योंकि इसने सिर्फ एक ही संख्या को काटा था। अगर 2 को भी काटता तब भी नहीं लेते, हमें तीनों को काटना होता है, तभी जाकर वो संख्या मौ समय लिया जाता है। और लौ समय क्या होता है, सभी संख्याओं को लिख कर उसका गुणा किया जाता है, और लौ समय यानी कि मौ समय एक ही, यानी जो संख्या सिर्फ तीनों को काटती है उसी को लिया जाता है। तो इसका जो मौस होगा 3 3 की 9, यानी इसका मौस हो जाएगा 9। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। और बहुत सारी वीडियो, ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, जो कि मीडियम साइज़ के, यानी कि जो नॉर्मल वीडियो होती है उसका मैंने बताया। और आपको अलग अलग तरीके से एलसीएम और एचसीएफ के सवाल इस चैनल पर आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।